कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रत्नपुर से। यह गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन इसके अंदर कई अनकहे रहस्य छुपे थे। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ की हवाओं में एक सन्नाटा है जो रात होते ही डरावनी चीखों में बदल जाता है। गांव में एक साधारण सी लेकिन सुंदर लड़की पारुल रहती थी। उसकी मुलाकात एक परदेसी नौजवान विवान से हुई, जो शहर से किसी काम के सिलसिले में गांव आया था। धीरे धीरे पारुल और विवान में प्रेम होने लगा। विवान ने वादा किया कि वह जल्द ही शादी करेगा और पारुल को अपने साथ शहर ले जाएगा। एक दिन पारुल ने उसे बताया कि वह गर्भवती है। विवान, हमारा बच्चा आने वाला है। विवान कुछ देर चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो खुशखबरी है, मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रात विवान अचानक गांव से गायब हो गया। पारुल ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन कहीं उसका नामो निशान नहीं था। विवान के जाने के बाद पारुल के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे के चारों ओर चल रहा है। खिड़की पर अजीब दस्तक होती, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कभी कभी पारुल के पेट में बच्चा अजीब तरीके से हिलता, जैसे कोई जानबूझकर दर्द पहुँचा रहा हो। एक दिन पारुल ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी और चेहरा अजीब सा डरावना दिख रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने रोते हुए पूछा। पारुल ने मदद के लिए गाँव के पुजारी दयानंद बाबा को बुलाया। बाबा ने पारुल की हालत देखी और कहा, तुम्हारे गर्भ में कोई आम बच्चा नहीं है, यह शापित है। इस गांव के श्राप ने तुम्हें पकड़ लिया है। पारुल ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा श्राप? ये सब क्यों हो रहा है? बाबा ने बताया कि सैकड़ों साल पहले इसी गांव में एक डायन का वध किया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि जब भी कोई प्रेम में छल करेगा, उसकी संतान शापित होकर जन्म लेगी और दुनिया में तबाही लाएगी। विवान के धोखे और पारुल के टूटे हुए दिल ने उस श्राप को जगा दिया था। जैसे जैसे प्रसव का समय करीब आया, पारुल की हालत बिगड़ती गई। उसका पेट सामान्य से कई गुना बड़ा हो गया था। कभी कभी उसके पेट पर हाथ के पंजों जैसे निशान उभर आते। रात में उसे बच्चे की भयानक हंसी सुनाई देती। पुजारी ने कहा, इस बच्चे का जन्म रोकना होगा, वरना यह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पारुल को भयंकर दर्द के साथ प्रसव पीड़ा शुरू हुई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। हवाएं भयानक रूप से चीखने लगी। कमरे में अजीब सी सड़ांध फैल गई। पारुल की चीखें पूरे गाँव में गूंज रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी। अचानक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वह कोई आम बच्चा नहीं था। उसका शरीर काला था, जैसे अंधकार से बना हो। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके छोटे छोटे पंजे किसी दानव की तरह थे। बच्चे ने जन्म लेते ही भयानक हंसी हंसी। जन्म के साथ ही घर की दीवारें दरकने लगी। गांव में भूचाल सा आ गया। पुजारी ने आखिरी प्रयास करते हुए मंत्र पढ़े, लेकिन बच्चे ने हवा में पंजा लहराया और पुजारी हवा में उठकर छत से टकरा गए। पारुल ने कांपते हुए देखा कि उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बच्चे ने कहा, माँ, मैं तुम्हारा प्यार हूँ और अब यह दुनिया मेरी है। अगली सुबह गांव पूरी तरह नष्ट हो चुका था। न वहाँ पारुल थी, न वह बच्चा। जो भी गांव के पास गया, उसे वहाँ सिर्फ सन्नाटा और राख के ढेर मिले। लोग कहते हैं कि उस बच्चे की हंसी अब भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है। वह माँ के प्रेम से जन्मा, लेकिन अब वह दुनिया को डर और तबाही में बदलने के लिए भटक रहा है। क्या तुमने कभी उस गाँव की ओर जाने की हिम्मत की है? कहते हैं वहाँ आज भी एक घर के खंडहर में पारुल की परछाई दिखती है, जो अपने बच्चे को पुकारती रहती है। या शायद एक नई शुरुआत। गांव के लोग कई दिनों तक रत्नपुर की उस तबाही को भूल नहीं पाए, लेकिन समय के साथ लोग वहां जाने से डरने लगे। वो खंडहर अब एक काला धब्बा बन गया था। लोग मानते थे कि पारुल की आत्मा और उसका शापित बच्चा अब भी वहां भटकते हैं। कुछ सालों बाद शहर से एक नवविवाहित जोड़ा आर्यन और नेहा घूमते घूमते रत्नपुर के पास पहुँचे। वे लोग इतिहास में रुचि रखते थे और सुनसान जगहों को देखने का शौक था। नेहा ने गांव के बाहर खंडहरों को देखकर कहा, यहाँ बहुत अजीब सा सन्नाटा है, क्या हम अंदर चलें? आर्यन हंसते हुए बोला, अरे डर क्यों रही हो? ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। अंधेरे की ओर बढ़ते हुए उन्हें एहसास भी नहीं था कि वे किस मुसीबत को जगा रहे थे। खंडहर में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन हवा में सड़ांध सी भरी हुई थी। टूटी हुई दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। नेहा ने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा स्पर्श किया। आर्यन, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम बेवजह डर रही हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है।
लेकिन तभी एक कोने से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी बिल्कुल वैसी थी जैसी पारुल के शापित बच्चे की। कौन है वहाँ? आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। दीवार पर एक छाया उभरी और धीरे धीरे वह बड़ी होती गई। अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। नेहा की आंखें अब चौड़ी हो चुकी थी। वह घबराई हुई बोली, आर्यन, हमें यहाँ से तुरंत चलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजे तक पहुँचते, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। खंडहर का पूरा कमरा हिलने लगा। फर्श के नीचे से खून रिसने लगा। दीवारों पर पंजों के निशान बनने लगे। हवा में उस बच्चे की आवाज गूंजने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी माँ को ढूंढने। आर्यन और नेहा ने देखा कि सामने एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। उसका मुंह हल्का सा सड़ा हुआ था और दांत नुकीले थे। उसके हाथ छोटे छोटे लेकिन नुकीले पंजों जैसे थे। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोला, तुमने मुझे फिर से जगा दिया है। अब यह दुनिया मेरी है। बच्चे ने हवा में हाथ लहराया और नेहा और आर्यन को एक भयानक दृश्य दिखने लगा। वे देख सकते थे कि पारुल दर्द से चीख रही थी और वह बच्चा जन्म ले रहा था। फिर बच्चे ने अपनी माँ को खत्म कर दिया था। अब बच्चे की नजर आर्यन और नेहा पर थी। तुम दोनों ने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम्हें मेरी माँ बनना हो। बच्चे ने नेहा की ओर इशारा किया। अचानक नेहा ने अपना पेट पकड़ लिया। उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई चीज अंदर उसकी रगों को नोच रही हो। आर्यन घबरा गया और नेहा को पकड़ते हुए बोला, नेहा क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? लेकिन नेहा के चेहरे पर अजीब सा बदलाव आ गया था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसकी आवाज बदल गई। उसने एक भयानक स्वर में कहा, अब यह मेरा घर है, यह मेरा बच्चा है। आर्यन घबराकर पीछे हटा। नेहा, तुम क्या कह रही हो? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा अब उस शापित आत्मा का नया वास बन चुकी थी। अगली सुबह गांव के लोग खंडहर के पास गए। उन्हें वहां नेहा और आर्यन का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन खंडहर के फर्श पर एक नया निशान उभर आया था। यह सिर्फ शुरुआत है। मैं लौट आया हूँ। कहते हैं कि जो भी उस खंडहर के पास जाता है उसे एक औरत की चीख और एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। लोग अब भी मानते हैं कि वह बच्चा जीवित है और उसने नेहा को अपनी माँ बना लिया। क्या तुमने कभी रत्नपुर के खंडहरों की ओर जाने की हिम्मत की है?